हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है वृत्त। ठीक है, वृत्त को हम आज क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। वृत्त में हमने कई सारी चीज़ें जो है ऑफलाइन क्लास में बता दी है और आप लोगों को क्या करना है कि अब प्रमेय का बारी है ना। किस चीज़ की बारी है? प्रमेय के। देखिए, प्रमेय के बिना सवालों को वृत्त के हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिनको आप बिना प्रमेय के नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो यही है प्रमेय की आवश्यकता। ठीक है, यहीं पर प्रयोग किया जाएगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया जाता है कथन। जो कथन होता है वो अपने में ही सत्य होता है। ठीक है, जो कथन आपको दिया जाएगा वह सत्य होगा और उसी के आधार पर हमें क्या होगा, प्रूव करना होगा। ठीक है, जब हम इसको प्रूव कर देंगे इस कथन को तो कथन हमारा सत्य हो जाएगा। इसी तो चलते हैं कैसे इसको सत्य किया जाता है, इस पर हम थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रमेय रहेगा, उसमें कथन दिया जाएगा। तो कथन हमने लिखा है यहाँ पर, आप लोग देखिए। वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? तो स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तो त्रिज्या की बात कर रहा है। त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब है जब वृत्त की बात की जाए तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है पहले से ही। ठीक है, तो एक वृत्त की आवश्यकता पड़ने वाले, हमने एक वृत्त बना लिया। फिर उसके बाद में इसमें कहा गया है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा हमने बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद में वृत्त के स्पर्श बिंदु, इस वृत्त पर कहीं पर स्पर्श बिंदु हो सकता है। मैंने ले लिया है ये वाला पॉइंट। देखिए आप लोग, ये वाला पॉइंट जो क्या है, स्पर्श बिंदु है। हमने इसे स्पर्श बिंदु P के नाम से, P का नाम दिया। ठीक है, स्पर्श बिंदु P। और जो वृत्त का केंद्र होगा वो जो होगा O से हमने इसको लिखा है। ठीक है, वृत्त के केंद्र को O से हमने दर्शाया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या करना है, हमें इसमें चार बातें आएगी। पहला आएगा दिया है में हमें क्या लिखना होगा, जो हमें स्टेटमेंट में, जो हमें कथन में दिया रहेगा उसी के बारे में हमें इसमें लिख देना है कि इसमें क्या क्या दिया है। अभी आपको मैं लिख कर बताऊंगा। ठीक है, इसमें लिखा है, मैं बताऊंगा क्या लिखा जाता है इसमें। ठीक है, तो दिया है में मैं लिख दूंगा जो पहले से दिया रहेगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, क्या लाना है, तब ये स्टेटमेंट सिद्ध हो जाएगा। क्या लाने पर सिद्ध हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाएगा रचना से। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर प्रमेय में, हर सवाल में आपको रचना करनी ही पड़े। ठीक है, ये विशेष नहीं है कि रचना आपको करनी पड़े। जब रचना करनी पड़ेगी तब रचना की हमें आवश्यकता होगी ना, तब हम रचना के बारे में लिखेंगे। जब रचना करने से हमारा सवाल, बिना रचना करने से हमारा सवाल प्रूफ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो रचना को नहीं लिखेंगे। जब रचना की आवश्यकता पड़ेगी, रचना के बिना सवाल नहीं प्रूफ हो रहा है, नहीं सिद्ध हो रहा है, तब क्या करेंगे, रचना का पॉइंट लिखेंगे, है ना। लेकिन सिद्ध करने के नीचे लिखेंगे नहीं, पता लगा कि उत्पत्ति के नीचे लिख दें। ठीक है, लिखने का तरीका भी आप लोग सीखिए। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है उत्पत्ति। किन किन आधार पर हम इसको सत्य मानेंगे, है ना, कैसे जानेंगे कि ये सत्य है हमारा सवाल। ये कथन जो है ये सत्य है। ये कथन कह रहा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, या कैसे है, क्यों है, इसका कारण उत्पत्ति में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम बढ़िया से समझते हैं और देखते हैं कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त बना लेंगे, उसमें बाद में हम क्या करेंगे,
इसमें जो दिया रहेगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो जो दिया है उसमें क्या लिखेंगे, हमें एक वृत्त दिया, क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा बिंदु P स्पर्श रेखा। हमने यहाँ पर कोई बिंदु दिया है ना, तो इस बिंदु का हमने क्या लिया है, नाम तो रखा है ना, हमने बिंदु तो नहीं, पहले बिंदु तो इसमें दिया ही था ना, तो इस कारण से हम इसने इसका नाम लिखा, नाम इसका दिया, इसके लिए से इसमें दिया हुआ में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा, दिया है उसमें क्या आ जाएगा, P जो है स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये भी दिया है में आ गया। तब OP क्या है, OP वृत्त की त्रिज्या है। देखिए OP जो वृत्त की त्रिज्या है, अगर मैं इसको यहां से, देखिए मैं इसको यहां से अगर मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या है, पहले से ही दिया है, वृत्त की त्रिज्या दे दिया है पहले से कथन में, ठीक है। तो इतना चीज हमें क्या है, दिया है, और स्पर्श रेखा भी दिया है ना, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने लिखा है। इतना हो गया। आप लोग इसको अपने, आप जब पढ़ने बैठेंगे, इस वीडियो को जब देखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, पेन और कॉपी को लेकर साथ में बैठेंगे, और इसको आप लोग एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि वीडियो को रोक रोक करके आप इस स्टेटमेंट को पूरे को अपने कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद में फिर से अपने मन से जो है इसको बिना देखे हुए खुद से सिद्ध करना है, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा ये, ठीक है। सिद्ध करना में दूसरे पॉइंट में क्या लिखना होगा, तो OP हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। OP लंब स्पर्श रेखा L पर है, मैंने रेखा का नाम L दे दिया है, ठीक है, रेखा का नाम क्या दे दिया है, L। ये मेरी जो रेखा है मैं इसको क्या बोलूंगा, L बोलूंगा, रेखा स्पर्श रेखा L, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि OP लंब है स्पर्श रेखा L पर, ठीक है, किस पर लंब है, OP लंब है स्पर्श रेखा L पर, ठीक है। इसका मतलब है कि OP ये है, ये OP हमारी त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या किस पर लंब है, तो रेखा L पर लंब है, ठीक है। लंब क्यों होगी, क्योंकि यहाँ देखिए आप 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो समझ लेना कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब हैं, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए रचना में हम क्या लेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त, P के अलावा, अतिरिक्त का मतलब क्या है, P के अलावा और कोई, P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु क्यों लेते हैं, कहाँ लेते हैं, स्पर्श रेखा पर, ठीक है, कहाँ पर लेते हैं, स्पर्श रेखा पर। ये लीजिए हमने ले लिया बिंदु क्यों, कौन सा बिंदु है, बिंदु क्यों है, ये वाला पॉइंट क्या है, बिंदु क्यों है, ठीक है। फिर क्या कहता है, तथा O को Q से मिलाते हैं। हमारा O पॉइंट कहाँ पर है, तो O ये है, कहाँ पर है, ये है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो इसका मतलब है वृत्त के केंद्र से हमको मिलाना है। देखिए जब भी हम रचना करेंगे उसको डॉट डॉट से हम बनाएंगे, ठीक है, रचना जब भी करेंगे उसको डॉट डॉट से लाइन खींचेंगे, ठीक है, रचना में जब भी करना है डॉट डॉट का ही लाइन बनाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम इसको रचना करते हैं। अब ये हमारा क्या हो रहा है, रचना से, ठीक है, ये हमें जो प्राप्त हो रहा है OQ, ये जो OQ रेखा प्राप्त हो रही है हमें, ये कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये रचना से प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लेते हैं, हमने यहाँ पर क्यों ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, तथा O को Q से मिलाते हैं, हमने मिला दिया। तो रचना को जब इन दो पॉइंटों को जब ने मिलाया
ओ और क्यू को, तो एक हमें रेखा प्राप्त हो गई। वो कैसे प्राप्त हुई, तो रचना से प्राप्त हुई। ठीक है, कैसे प्राप्त हुई, रचना करने से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब उसके बाद में चौथा पॉइंट आ जाता है उत्पत्ति। उत्पत्ति देना है, या फिर इसको कुछ लोग लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति, चौथे पॉइंट पर हम आ जाएंगे। उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या लिखना है, तो हम उन सारी चीजों के बारे में लिखेंगे जिससे सवाल हमारा स्टेटमेंट हमारा जो है, कथन हमारा सत्य होता है। किन किन आधारों पर हम कहेंगे कि सत्य है, उन सारे आधार को क्या करेंगे, हम उत्पत्ति में लिखेंगे। चले, कैसे सिद्ध होता है, तो क्या करेंगे, यही में से हमें जितनी सारी चीजें लिखेंगे वो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि आप कोई चीज बाहर से उठा लेते हैं और इसी स्टेटमेंट में, इस फिगर में है ही नहीं। ठीक है, जो होगा वो प्रूफ के साथ होगा। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं। स्पर्श रेखा एल, ये जो स्पर्श रेखा जा रही है ये वाली, ये क्या है, इसका नाम हमने क्या दिया है, एल दिया है। ठीक है, स्पर्श रेखा एल पर बिंदु क्यू सदैव वृत्त के बाहर ही होगा। क्यों होगा, अभी इसका कारण आपको पता ही होगा। ठीक है, सदैव मतलब हमेशा, जब कभी भी हम इस स्टेटमेंट को सिद्ध करेंगे, हमेशा जो है पी को छोड़ करके क्या करेंगे, पी को छोड़ करके वृत्त के बाहर, ये जो है बिंदु पी जो है ये हमारा क्या है, वृत्त पर है, और ये क्या कह रहा है कि वृत्त के बाहर लेना है। जब भी लेंगे आप वृत्त के बाहर ही लेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा एल पर बिंदु क्यू सदैव वृत्त के बाहर ही होगा या फिर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कारण भी तो हमें बताना ही है ना, इसका कारण भी तो हम ही बताएंगे। तो चलते हैं, बताते हैं क्यों इसको रखे हैं, है ना। क्योंकि यदि बिंदु क्यू वृत्त के अंदर होगा तब, अगर वृत्त के अंदर बिंदु क्यू होगा, स्पर्श रेखा पर बिंदु क्यू जो है अगर वृत्त के अंदर होगा तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। क्या होगा, तो ये जो पी क्यू रेखा जो हमारी बन रही है, ये वाली डॉट डॉट वाली लाइन बन रही है पी क्यू, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेखा छेदक हो, पी क्यू रेखा छेदक हो जाएगी, होगी। ठीक है, ये कभी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी फिर ना। ठीक है, छेदक रेखा कैसी होती है, तो छेदक रेखा ऐसे होती है। ठीक है, ये होती है आपकी छेदक रेखा होती। ये कितने बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदु पर। जब 2 बिंदु पर काटेगी तो इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको वृत्त के बाहर रखा गया है। अब आपको कारण पता हो गया होगा, अब आपको कारण क्या हो गया, पता हो गया कि क्यों हम बिंदु क्यू को वृत्त के बाहर रख रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पी क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, क्योंकि इसका मतलब है ग्रेटर देन का कि पी क्यू बड़ा है ओपी से। किससे बड़ा है, इसका मतलब कि ओपी हमारी त्रिज्या है और ये जो है ये हमारी रचना से आया है। तो देखिए त्रिज्या जो है छोटी है ना, ओपी हमारा छोटा है, किससे, तो ओक्यू से छोटा है। ठीक है, ओक्यू से छोटा है, इसलिए क्या कहेंगे हम, क्योंकि हमको कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, कारण भी देना पड़ेगा क्यों छोटा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों छोटा है। देखिए अगर इस पॉइंट तक आएगी, यहाँ तक देखिए, अगर वृत्त के परिधि, अगर ओ से यहाँ तक अगर हम रचना करेंगे वृत्त के परिधि तक, तो यह क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और जो कि त्रिज्या ये भी है तो दोनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन वृत्त के परिधि के बाहर तक तो यहाँ पर हमने रचना की है ना, इसका मतलब है कि ये त्रिज्या से क्या होगा, ओ क्यू हमारा बड़ा होगा। तो देखिए कैसे हमने लिखा है, क्योंकि
ओपी वृत्त की त्रिज्या है और बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है ना। वृत्त के बाहर है, ये बाहर स्थित है। अब बाहर क्या हम इधर ही ले सकते हैं? नहीं, आपका मन कहता है आप इधर भी ले सकते हैं। आपका हमारा मन कहा है यहाँ पर ले, हमने बिंदु क्यू जो है लिया है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, कहीं पर ले सकते हैं, लेकिन शर्त जो है वो लागू होगी कि वृत्त के बाहर ही बिंदु क्यू स्थित होगा। यहाँ पर अगर हम बिंदु क्यू ले लें, यहाँ पर अगर हम बिंदु क्यू ले लें तो क्या वृत्त के बाहर नहीं है? वृत्त के बाहर है, ठीक है। इसका मतलब हम वृत्त के बाहर, स्पर्श रेखा पर वृत्त के बाहर कहीं भी बिंदु क्यू को ले सकते हैं, ठीक है। ये बात है, ठीक है। अर्थात बिंदु क्यू रेखा एल पर क्या है? अर्थात बिंदु क्यू रेखा एल पर स्पर्श बिंदु पी को छोड़कर कहीं पर स्थित हो सदैव यह ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी होगा। इसका मतलब है कि अर्थात बिंदु क्यू जो होगा वो रेखा वो एल पर स्पर्श बिंदु को छोड़कर, मतलब ये जो स्पर्श बिंदु है इस बिंदु को छोड़कर स्पर्श रेखा पर अगर कहीं भी होगा तो वह क्या होगा, है ना? क्या होगा? बिंदु P को छोड़कर कहीं भी अगर हम स्थित कर दें, इस स्पर्श रेखा पर कहीं भी स्थित कर दें बिंदु Q को, तो क्या होगा? बिंदु P को छोड़कर कहीं भी स्थित हो तो सदैव, इसका मतलब हमेशा क्या होगा? यह OQ इज ग्रेटर देन OP। इसका मतलब है कि त्रिज्या से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा, ठीक है, बड़ा ही होगा, ठीक है। अतः उसके बाद में क्या लिखेंगे? अतः हम कह सकते हैं, हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि ओपी क्या है? हमारी त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ओपी की दूरी क्या है? ओपी की दूरी न्यूनतम होगी। ओपी की दूरी न्यूनतम होगी, ठीक है। ये जो है, ये यहाँ वाली दूरी जो है ये क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम होगी, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, तब क्या कहेंगे? अतः हम कह सकते हैं कि ओपी की दूरी न्यूनतम होगी। अतः फिर से बोलेंगे, अतः ओपी लंब है ओक्यू पर। क्या है? अतः ओपी लंब है ओक्यू पर। यह स्टेटमेंट अब सिद्ध हो गया। इसी को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, या ओपी लंब है। ये जो ये वाला चिन्ह है ना, ये वाला आप लोग देखिए, ये जो है जब हम लंब को हिंदी में नहीं लिखेंगे तो मैथ की भाषा में लंब हम ऐसे लिखेंगे, उल्टा टी बनाएंगे, समझ लीजिएगा कि लंब है। जब भी उल्टा टी आएगा मैथ में आप समझ लेना कि लंब है, ठीक है। ओपी लंब है ओक्यू पर इति सिद्धम। इसका मतलब है कि ये प्रूव्ड हो गया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या है, ये सिद्ध हो गया है। सिद्ध क्या हो गया? क्योंकि अब पता चल गया, इसको हमें पता चल गया कि जब ये लंब है, अब ये 90 डिग्री का कोण है ना, बन गया। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बना है ना, यहाँ पर देखिए अब 90 डिग्री का है ना, इसके बीच में क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो एक दूसरे पर लंब हो जाएगी ना। अच्छा, त्रिज्या पर लंब, त्रिज्या जो है वह रेखा यल पर लंब है, तो रेखा यल किस पर लंब होगी? अब फिर से कह दिया जाए कि रेखा त्रिज्या पर जो है, रेखा यल जो है वो त्रिज्या पर लंब है, तो क्या हमें फिर से करना पड़ेगा? है, एक दूसरे के लंब है, ठीक है। अगर ये इस पर लंब है तो ये भी तो इस पर लंब ही होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको पूरी वीडियो को हमारी देखेंगे, उसके बाद में इस पॉइंट
जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे उसके बाद में एक बार वीडियो हमारी फिर से आपको प्ले करनी होगी और वीडियो को रोक रोक करके अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद में सारा फिगर बना लेना है, लिख लेना है, सारा चीज कर लेना है। उसके बाद में अपने आप से जो है इसको सिद्ध करना है और कम से कम 4 से 5 बार इसको सिद्ध करना है। नहीं, इसके बिना तो नैया पार नहीं होगी। ठीक है, इसके बिना क्या वृत्त चैप्टर के सवाल को हम लगाएंगे, पहली प्रश्नावली तो लग जाएगी लेकिन दूसरी प्रश्नावली नहीं लगेगी इसके बिना। ठीक है, तो हम चलते हैं अब और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तथा हमारी वीडियो को और भी लोगों तक शेयर किया जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।